यही तो सोचने का और चिंतनीय विषय है कि अगर वो पैसा आया है तो वो कहाँ गया है। सरकार ने कहीं पर उस बजट को लगाया है तो हम कहते हैं सरकार उसे बताए, और नाम से ही उन्होंने लगातार मैं कहूँ ठगने का और आम जन को मूर्ख बनाने का काम किया है। सरकार ने बड़े बड़े इवेंट्स किए सिर्फ अपने प्रचार के लिए, अपने प्रसार के लिए, अपने लोगों को लुभाने के लिए, अपने लोगों को मैं कहूँ पिकनिक हॉलीडेज मनवाने के लिए। वहाँ अभी भी रोजगार मिला हुआ है और उसमें भी अब सरकार क्या कर रही है, वहाँ पर भी कुछ फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पे आ चुकी है, क्योंकि देखते हैं और जनता को सिर्फ ये बैनर पोस्टर्स के थ्रू बताते हैं युवाओं को कि हमने इन्वेस्टर सबमिट कर दिया, हमने ये कर दिया। तो तकरीबन 50 to 60% इनके पार्षद हैं। तो आप देखिए अब जवाबदेह किसकी। हजारों करोड़ की बात कर रहे हैं आप, वो करोड़ों रुपया जो लगा है वो पैसा आखिर कहाँ गया, किस रूप में लगा है पैसा? वो यही तो सोचने का और चिंतनीय विषय है कि अगर वो पैसा आया है तो वो कहाँ गया है, कहाँ गया और किन के पास है। हम तो कहते हैं इस पे जांच होनी चाहिए। सरकार ने कहीं पर उस बजट को लगाया है तो हम कहते हैं सरकार उसे बताए। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज। स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान हैं आज विकास नेगी जी कांग्रेस से। विकास जी, जिस तरह से स्मार्ट सिटी में हल्ला हुआ है और स्मार्ट सिटी करोड़ों रुपए का खर्चा हो चुका है, 4 CEO बदले जा चुके हैं, अगर नहीं बदला तो कुछ वो नहीं बदले शहर के हालात। किस प्रकार देख रहे हैं स्मार्ट सिटी को आप? देखिए, लगातार जिस तरीके से भाजपा ने बड़े बढ़ चढ़ के स्मार्ट सिटी का नाम लेके मैं कहूँ प्रदेश को छलने का और ठगने का काम किया भाजपा सरकार ने, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। आज हालात आपके सामने हैं। जल भराव आप देखेंगे हर जगह। इस समय बरसात के मौसम में आप देखेंगे साफ साफ जल भराव सरकार की पोल खोल रहा है। इसके साथ साथ देखेंगे ट्रैफिक की अव्यवस्थाएं हैं। सरकार ट्रैफिक की व्यवस्थाएं नहीं संभाल पाई है स्मार्ट सिटी के नाम पे। स्मार्ट सिटी के नाम पे हमें मिले हैं गड्ढे, हमें मिली हैं टूटी फूटी सड़कें, हमें मिली हैं लाचार स्वास्थ्य सेवाएं, हमें मिली है लाचार बेबस वो सड़कें कि आज भी ट्रैफिक में हूँ जहाँ पर 10 मिनट लगते हैं। अगर घंटाघर से प्रिंस चौक सहारनपुर चौक जाना है तो 10 मिनट मूव ऑन टाइम लगता है, तो 2-2 घंटे लग रहे हैं। तो ये हमें स्मार्ट सिटी के नाम पे हमें मिला है। देहरादून वासियों को मैं बात कहूँ, उत्तराखंड वासियों की मैं बात, और ये राजधानी के हाल है। और जिसके नाम पे करोड़ों, मैं कहूँ करोड़ों नहीं हजारों करोड़ों रुपए आप भाजपा के मैं कहूँ सरकार में दिए गए, वो गए कहाँ, ये भी एक चिंता का विषय, सोचने का विषय है। अगर वो पैसे आए तो कहाँ गए, कहाँ लगे वो पैसे। आज सड़कें भी वही हैं, या तो सड़कें बनती या कहीं पर कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता, फ्लाईओवर्स बनते। एक सिंगल फ्लाईओवर अभी तक स्मार्ट सिटी के नाम पे शहर के अंदर नहीं बना है। जो भी पुराने फ्लाईओवर, चाहे मैं बल्लीवाला की बात करूँ, चाहे बल्लूपुर चौक की बात करूँ, चाहे मैं ISBT की बात करूँ, चाहे मैं आपका मुखमपुर फ्लाईओवर की बात करूँ, ये सारे फ्लाईओवर कांग्रेस की सरकार में बने हैं और कांग्रेस की सरकार ने दिए हैं। तो कहाँ पर है इनकी सरकार? विकास जी, आखिर वो हजारों करोड़ की बात कर रहे हैं आप, वो करोड़ों रुपया जो लगा है वो पैसा आखिर कहाँ गया, किस रूप में लगा है पैसा? वो यही तो सोचने का और चिंतनीय विषय है कि अगर वो पैसा आया है तो वो कहाँ गया है, कहाँ गया और किन के पास है। हम तो कहते हैं इस पे जांच होनी चाहिए। सरकार ने कहीं पर उस बजट को लगाया है तो हम कहते हैं सरकार उसे बताए, देहरादून वासियों को, राजधानी वासियों को बताया कि हमने यहाँ पर ये चीज़ डेवलप करी है। कहीं पर अगर कोई चीज़ बनाई जाती है, कि कहीं पर किसी बजट के लिए पैसा आता है, अनुमोदन होता है, तो निश्चित रूप से बताया जाता है कि हमने ये चीज़ बनाई है। लोगों में आवाज़ उठने लगी है कि हमको स्मार्ट सिटी से बाहर कीजिए, स्मार्ट सिटी का कोई लाभ नहीं मिला हमको। स्मार्ट सिटी के नाम पे आप देखिए, एक ट्रम्प ट्रेन की बात करी इन्होंने उस समय पे कि हम स्मार्ट सिटी में ट्रेन चलाएंगे, ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को कम करेंगे, सर्वे। निश्चित रूप से सिर्फ इन सरकारों में सर्वे के नाम पे और विभिन्न नामों पे मैं कहूँ कि नाम बड़े बड़े स्मार्ट सिटी, मतलब लगेगा कि आधुनिक ऐसी सिटी बना देंगे जहाँ पर पूरी चीज़ें व्यवस्थित होंगी। नाम बहुत सोच समझ कर देती है भाजपा की सरकार, और नाम से ही उन्होंने लगातार मैं कहूँ ठगने का और आम जन को मूर्ख बनाने का काम किया है। और जो जनता के सामने है, देखिए आप, आज मैं नगर निगम की बात करूं, मेयर इनके हैं, प्रदेश में सरकार इनकी है, देश में सरकार इनकी है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूं इनके
100 वार्ड की अगर मैं कहूँ देहरादून की आपकी 100 वार्ड्स हैं तो तकरीबन 50 to 60% इनके पार्षद हैं। तो आप देखिए अब जवाबदेही किसकी है? यही तो हम अब पूछना चुनाव चाहते हैं। नजदीक है, जनता पूछ रही है। इन्वेस्टर समिट हुआ देहरादून में, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हुआ वहां पर। कहाँ है इन्वेस्टर? कहाँ है इन्वेस्टर? कोई इन्वेस्टर आया क्या? क्या लोगों को रोजगार मिला? क्या पलायन रुका? ये एक बड़ा सवाल है विकास जी। देखिए लगातार वही मैं फिर कहना चाहूँगा कि सरकार ने बड़े बड़े इवेंट्स किए, सिर्फ अपने प्रचार के लिए, अपने प्रसार के लिए, अपने लोगों को लुभाने के लिए, अपने लोगों को मैं कहूँ पिकनिक हॉलीडेज़ मनवाने के लिए। और मुझे कोई इसमें कोताही नहीं है कि पिकनिक हॉलीडे में जो इस नाम दे रहा हूँ, पिकनिक हॉलीडे में इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ने लगातार मैं कहूँ करोड़ों रुपए के इवेंट्स करे हैं, जिसका कोई जनता को लाभ हुआ, ना बेरोजगारों को लाभ हुआ, मैं कहूँ ना युवाओं को लाभ हुआ, ना प्रदेश में कोई मैं कहूँ रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई। आप देखिए आज हमारा प्रदेश लगातार मैं कहूँ कर्जे की ओर बढ़ता जा रहा है और प्रति व्यक्ति मैं कहूँ आज जो हम पहले थे उससे कई गुना ज़्यादा कर्जा मैं कहूँ पर व्यक्ति पे हो चुका है। और लगातार जो आप देखेंगे प्रदेश जो है हमारा कर्जे के अंदर दबता जा रहा है। और जो बड़े बड़े इन्होंने वादे किए थे, इन्वेस्टर समिट, हम विदेशों से इन्वेस्टर्स लाएंगे, अदर प्रदेशों से बड़े बड़े इन्वेस्टर लाएंगे, आप देखिए कहाँ पर है कोई इसमें मैं कहूँ। आप देखिए कोई सिडकुल इन्होंने डेवलप किया हो। जो भी आप अभी रोजगार देख रहे हैं, चाहे मैं सेलागुई की बात करूँ, चाहे उधम सिंह नगर की बात करूँ, चाहे हरिद्वार की बात करूँ, ये सब कांग्रेस के समय पर डेवलप है। और आप देख सकते हैं जाकर वहाँ अभी भी रोजगार मिला हुआ है। और उसमें भी अब सरकार क्या कर रही है, वहाँ पर भी कुछ फैक्ट्रियाँ बंद होने की कगार पे आ चुकी हैं, क्योंकि सरकार द्वारा जो मैं कहूँ लाभ देना चाहिए था जनता के लिए वो नहीं मिल रहा है। और नए नए रोजगार खुलने चाहिए तो जो नहीं खुल रहे। सरकार सिर्फ बड़े बड़े इवेंट्स अपने मैं कहूँ विज्ञापन लगाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए और अपने लोगों को मैं कहूँ थोड़ा सा बहलाने फुसलाने खुश करने के लिए सरकार ये काम कर रही है कि चलिए आइए 2 दिन हम घूमते हैं, फिरते हैं, मिलते हैं, आपस में देखते हैं। और जनता को सिर्फ ये बैनर पोस्टर्स के थ्रू बताते हैं युवाओं को कि हमने इन्वेस्टर समिट कर दिया, हमने ये कर दिया, बल्कि धरातल में कुछ नहीं है। ये लगातार इनका कई साल से चल रहा है प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के नाम से। इसमें भी मैं कहूँ कई लाख करोड़ के इन्होंने कहे थे, एमओयूज हो गए हैं। कहाँ है वो एमओयूज? इन्होंने कहा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, कहाँ है? बड़ा सवाल है, आज जनता पूछ रही है। चुनाव नज़दीक है, लोगों को लेकर, लोगों में इन सब चीज़ों को लेकर आक्रोश है। बड़ा मुद्दा है, स्मार्ट सिटी का मुद्दा है और इन्वेस्टर समिट को लोग बारे में पूछ रहे हैं। और तीसरा ज्वलंत मुद्दा है स्मार्ट मीटर का। लोगों में आक्रोश है। हमारी कई लोगों से इस बारे में बात हुई, उनका कहना है जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं बिजली का बिल कई गुना ज़्यादा बढ़कर आ रहा है। विकास जी, क्या है पूरा मामला? स्मार्ट मीटर को लेकर आपका क्या मानना है? आप ही की पार्टी के लोगों ने अभी पीछे धरना भी दिया था, एमडी का घेराव भी किया था ऊर्जा भवन का। इसमें लगातार कांग्रेस, मैं कहता हूँ कांग्रेस जो है आम जन की पार्टी है, जनता की पार्टी है और मैं कहूँ जनता से निकली हुई पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा जो भी काम किया है जनता के लिए किया है। बड़े बड़े डैम्स बनाए देश के अंदर, जनता के लिए बनाए, जनता की सुविधा के लिए बनाए। और बिजली का भी मैं कहूँ आपने जो तो इस तरह के भी बहुत मामले हमारे पास संज्ञान में आए हैं और इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे दूसरे एपिसोड में। सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, नहीं बदलती तो एक चीज़ है, सिस्टम नहीं बदलता। नई सरकार आए, चुनाव नज़दीक हैं, जो भी सरकार बने लोगों की अपेक्षा है कि सिस्टम में कुछ बदलाव हो। आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर रखें। विकास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में SIR पर चर्चा करेंगे और कुछ तथ्यों के साथ आपसे आपकी राय लेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें उदय प्रभात न्यूज।